नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के समक्ष रौद्र रस लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों को रौद्र रस के बारे में बताऊंगा, उस पे चर्चा करूंगा कि रौद्र रस उत्पन्न कैसे होता है। रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वह क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। और यह क्रोध उत्पन्न कैसे होता है कि जब किसी शत्रु की ललकार को सुन करके या अपने प्रियजन परिवार के प्रति किसी के द्वारा अनुचित बात कही जाती है, या अपने गुरुजन का अपमान सुन करके, या समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने मजहब के प्रति, इस तरह इनके प्रति जब किसी व्यक्ति द्वारा तिरस्कारपूर्ण बातें कही जाती हैं तो हमारे मन में एक आक्रोश उत्पन्न होता है, और वह आक्रोश ही क्रोध कहलाता है। हमारा मन आक्रोशित हो जाता है, हम बिल्कुल जोश में हो जाते हैं, और यही आक्रोश, यही जोश हमारा क्रोध में परिणत हो जाता है। और जब क्रोध नामक स्थायी भाव हमारे शरीर में, हमारे मन में जब उत्पन्न होता है, तब वहां रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। कहता है कि इसकी परिभाषा देख लीजिए कि जहां शत्रु की ललकार अथवा विरोधी पक्ष द्वारा अपने गुरुजन, देश, जाति, धर्म, समाज, आदि का अपमान या तिरस्कार करने पर अथवा कुचेष्टाएं करने पर उसकी प्रतिक्रिया में हमारे मन में
जो तीव्र आक्रोश उत्पन्न होता है, जो तीव्र आक्रोश उत्पन्न होता है, उसे क्रोध कहते हैं। उसे क्रोध कहते हैं। यही क्रोध नामक स्थायी भाव, यही क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों से पुष्ट होता है, भावों से पुष्ट होता है, तो वहां रौद्र रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। करा कि जहां शत्रु की ललकार, जब कोई शत्रु हमें ललकारता है या विरोधी द्वारा अपने गुरुजन या विरोधी के द्वारा अपने प्रातः स्मरणीय गुरुजन के बारे में जब हम कोई अनुचित बात सुनते हैं, अथवा देश के प्रति, अपने जाति के प्रति, अपने धर्म के प्रति और समाज के प्रति, जब हम किसी विरोधी द्वारा अपमानजनक बातें सुनते हैं, तो हमारा जो मन होता है वह आक्रोश में हो जाता है, अथवा अपने प्रियजन के साथ कोई अनुचित व्यवहार करने की कुचेष्टाएं करता है। उस स्थिति में भी हमारा मन आक्रोश से परिपूर्ण हो जाता है और हमारे मन में क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। और यही क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता है, तो वहां पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वह क्रोध होता है, और यह क्रोध किसी अनुचित व्यवहार के कारण ही उत्पन्न होता है। वह व्यवहार चाहे हमारे गुरुजन के प्रति हो, समाज के प्रति हो, देश के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, अपने मित्र के प्रति हो, पड़ोसी के प्रति हो, यानी इस तरह से हमारा जिससे लगाव होता है, आत्मीय जुड़ाव होता है, उसके प्रति जब हम किसी विरोधी के द्वारा अनुचित बातें सुनते हैं, तो हमारा जो मन होता है वह आक्रोश से भर जाता है और हम क्रोध में आ जाते हैं। और जब हमारा रूप क्रोध में आता है, तब वहां पर रौद्र रस की निष्पत्ति होती है।
जैसे कहता है कि श्री कृष्ण के सुन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूलकर, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। मुखबाल रविशम, मुखबाल रविशम लाल होकर काल सा बोधित हुआ। प्रलयार्थ उनके, प्रलयार्थ उनके निस वहां क्या, निस वहां क्या काल ही, काल ही क्रोधित हुआ। संसार देखे अब हमारे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। करते हुए यह घोषणा, करते हुए, करते हुए यह घोषणा वे हो गए, वे हो गए उठकर खड़े।
उस काल मारे, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से सोता हुआ, सोता हुआ सागर जगा। यह रचना, जो यह पंक्ति है, यह जयद्रथ वध से ली गई है। जयद्रथ वध और मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त। यहां पर जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, उसे चक्रव्यूह में घेर कर मार दिया जाता है। उसकी मृत्यु का जब समाचार सुनते हैं अर्जुन, तो मन में बड़ा दुख होता है उनके। उसके बाद जयद्रथ द्वारा अनुचित बातें सुनते हैं तो मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। श्री कृष्ण जी उन्हें समझाते हैं कि भाई, आपको धर्म और अधर्म के प्रति युद्ध करना है। आप अपने बंधु बांधव को न पहचानिए। जो अगर असत्य के मार्ग पर चल रहा है तो निश्चित तौर से आपको सत्य के मार्ग पर चलते हुए उनसे युद्ध करना चाहिए। कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। जब श्री कृष्ण जी समझाते हैं अर्जुन को तो उनका चेहरा तमतमा जाता है, लाल हो जाता है, बिल्कुल आंख बबूला कर लेते हैं और बिल्कुल युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कि सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। हाथ मलने लगते हैं। करतल युगल माने हाथ अपने इस तरह से मलने लगते हैं। अमुख बाल रविशम लाल होकर काल सा बोधित हुआ। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसका जो चेहरा होता है वह लाल हो जाता है। और यह कैसा लाल हुआ कि सूर्य के समान लाल हो जाता है। जब सुबह सुबह सूर्य उगता है उस तरह से उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है और काल सा बोधित हुआ, बिल्कुल काल सा लगने लगता है, दिखाई देने लगता है। प्रलयार्थ उनके निस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। ऐसा लगा कि जैसे प्रलय के लिए स्वयं काल ही क्रोधित हो चुका हो। संसार देखे अब हमारे रण शत्रु रण में है पड़े। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। कहते हैं कि अब पूरा संसार देखेगा या विश्व देखेगा कि मैं कैसे युद्ध करता हूं, कैसे अपने शत्रुओं को रणभूमि में मार गिराता हूं। कहते हुए करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ के खड़े। और उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। जब ये बातें कहते हैं तो उनकी शरीर पूरी तरह से कांपने लगती है। कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। अब मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ऐसा लगता है कि जैसे मानो, यानी कल्पना या संभावना की जाती है। इस दोनों लाइनों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहता है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। क्रोध से पूरा शरीर, पूरा बदन कांपने लगता है और ऐसे लगता है कि मानो हवा के वेग से, हवा के झोंकों से सागर, सोता हुआ सागर जग गया हो। तो यहां पर जो है जयद्रथ
के द्वारा अनुचित बात कही गई है और उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप श्री कृष्ण के वचन सुन करके अर्जुन क्रोधित होते हैं और यहाँ पर अर्जुन पूरी तरह से रौद्र रस के रूप में, यानी अर्जुन पूरी तरह से रौद्र रूप धारण करते हैं और यहाँ रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रस्तुत उदाहरण में जो स्थायी भाव है वह क्रोध है। उसके बाद आलंबन, शत्रु पक्ष, यह शत्रु पक्ष आलंबन है, यानी कौरव की जो सेना है वह आलंबन है जिसमें जयद्रथ भी है। उसके बाद उद्दीपन, श्री कृष्ण के वचन हैं। इन्हीं के वचन को सुन करके अर्जुन क्रोधित होते हैं। यहां पर आश्रय अर्जुन है, क्योंकि इस आश्रय के हृदय में ही यह क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत होता है। उद्दीपन विभाव जो अपने हृदय की स्थितियां होती हैं, भावनाएं होती हैं, उसे उजागर कर देता है। अनुभाव है, क्रोध से जलना, क्रोध से जलना, करतल युगल, करतल युगल मलना, मुख का लाल होना, मुख का लाल होना और उठकर खड़े होना, यह अनुभाव है। अनुभाव वह होता है कि विभाव के बाद आश्रय जो शारीरिक क्रियाकलाएं करता है वह अनुभाव के अंतर्गत आता है। यानी जब कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं तो उठकर खड़े हो जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, उसके बाद हाथों को इस तरह से मलने लगते हैं और बिल्कुल क्रोधित हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सब उनकी जो एक्टिविटी है, जो क्रियाएं हैं, वह अनुभाव के अंतर्गत आती हैं और संचारी भाव है। संचारी भाव है गर्व, आवेग, चपलता, उग्रता। इस प्रकार से इन सब के, यानी विभाव के, अनुभाव के, संचारी भाव के संयोग से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। अगला उदाहरण एक और मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। माखे लखन, माखे लखन कुटिल भई भौहें
माखे लखन कुटिल भई भौहे रदपट फरकत रदपट फरकत नयन सिरौहे नाई राम कही न सकत कही न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुबान लगे वचन जनुवान नाई राम पद कमल जुग नाई राम पद कमल जुग बोले गिरा प्रमाण बोले गिरा प्रमाण। यहाँ पर जो है राजा जनक द्वारा अनुचित बातें कही जाती हैं, तो राजा जनक की बातें सुनकर के लखन माने लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन अपने बड़े भ्राता श्री रामचंद्र जी के वहां उपस्थित होने के कारण वह कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन बिल्कुल लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं राजा जनक की अनुचित बातों को सुन करके। तो यहाँ पर जो है स्थायी भाव, यहाँ स्थायी भाव क्रोध है, यहाँ स्थायी भाव क्रोध है और आलंबन राजा जनक के वचन है। आलंबन राजा जनक के वचन, उद्दीपन उद्दीपन विभाव है, यहां उद्दीपन है जनक के वचन की कठोरता। यानी उद्दीपन विभाव उनके वचन की कठोरता है और अनुभाव है भौहें टेढ़ी होना, भौहें टेढ़ी होना, होठों का फड़कना, होठों का फड़कना, नेत्रों का सिरौहे होना, नेत्रों का सिरौहे होना इत्यादि। और संचारी भाव है संचारी भाव है अमर्ष, उग्रता, कंपन आदि। इस तरह से, और आश्रय जो है वह लक्ष्मण जी हैं। इस तरह से यहाँ पर सबके संयोग से
क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है और रौद्र रस की उत्पत्ति होती है।